Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 की एक्सरसाइज बेटा, अभी आपने इससे पहले चैप्टर को रीड किया था. चैप्टर को रीड करके मैंने आपको समझाया था, तो आपको समझ में आया होगा. अब हम इसकी एक्सरसाइज को फिल करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, शब्दार्थ आपको अपनी फ्री नोटबुक में लिखने हैं, और आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर पीडीएफ के माध्यम से आप तक पहुँच जाएंगे और आप उसको कंप्लीट कर लेंगे. ओके, आओ अभ्यास करें. अब हम अपनी बुक की एक्सरसाइज को फिल करेंगे. पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करते हुए पुनः लिखिए. शशि, कलंक, सृष्टि, दुष्परिणाम, व्योम, नक्षत्र. ये सब क्या है बेटा? ये सब हैं आपके कहते हैं डिक्टेशन वर्ड्स टाइप, वो हैं. अब आपको इनको 2 टाइम्स फिर से लिखना था, रिपीट में मैंने लिखे हैं और आपको भी खुद से लिखना है. सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. इसमें पहला क्वेश्चन है, दिए को किस बात का अभिमान हुआ? दिए को इस बात का अभिमान हुआ कि वह अंधेरे में भी उजाले को रोशन करता है, इसलिए उसको अभिमान हुआ. सेकंड है, सूर्य का प्रकाश हमें कब मिलता है? तो ये आपको पता है, सूर्य का प्रकाश हमें सुबह से लेके शाम तक मिलता है. दिए ने चंद्रमा से अपनी तुलना किस प्रकार की? दिए ने चंद्रमा से अपनी तुलना इसलिए की क्योंकि चंद्रमा तो रात में आता भी है बट इतना उजाला नहीं करता, लेकिन दिए जितना उजाला नहीं कर पाता है. दिए का सिर नीचे क्यों हो गया? क्योंकि दिए का सिर नीचे इसलिए हो गया कि हवा ने आकर अचानक से अपनी हवा के झोंके से दिए को बुझा दिया. इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए. दिए का अभिमान चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. चैप्टर मैंने जब आपको समझाया था और आपको समझ में भी आया होगा. थर्ड क्वेश्चन, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाया, मतलब ये राइट रॉन्ग है. पहला है, सूर्य और चंद्रमा को अपनी महानता का अहंकार हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं. दिए को हुआ था ना, हवा के हल्के से झोंके से ही दिया बुझ गया. सही बात है. आंधी तूफान भी नक्षत्रों के प्रकाश नहीं बुझा सके. रॉन्ग. दीपक के मस्तक पर सम्मान का तिलक लगाया गया. रॉन्ग. अहंकार का सदा बुरा परिणाम होता है. बिल्कुल सही बात है, तो इसमें आएगा राइट. निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए. ये मैंने आपको चैप्टर जब समझाया था तब उसके बीच में मैंने इन पंक्तियों के बारे में भी समझाया है. आपको उसको देखना है वीडियो को फिर से और इन पंक्तियों देखो. सोचो क्या आंधी तूफानों के भी सतत प्रयास बुझा सके रवि शशि नक्षत्रों का है भी कभी प्रकाश. सोचो क्या आंधी तूफान भी मतलब इतना प्रयास करने के बाद है ना, जैसे ये रवि मतलब सूरज और चंद्रमा और नक्षत्र मतलब तारों को कभी उनका प्रकाश कभी कम कर सकते हैं? नहीं. अहंकार का सदा जगत में होता है दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम्हें जो करना हो काम. अहंकार, ये तो आपको पता है कि अगर आप अगर घमंडी बनकर रहोगे, आपके अंदर अहंकार होगा, तो आप जगत में हमेशा धोखे ही खाएंगे. करो बिना अभिमान तुम्हें जो करना होगा, और तुम्हें कोई भी काम करना है तो उसको अभिमान के साथ ना करते हुए, मतलब बिना घमंड के करोगे तो उस काम में आपको काफ़ी सफलता मिलेगी. नेक्स्ट पेज. प्रश्न नंबर 5, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए. रात में अंधकार का नाश कौन करता है? सूरज, दिया या सितारे? तो क्या आएगा? दिया. नक्षत्रों का प्रकाश कौन नहीं बुझा सके? हवा, पानी, आंधी तूफान? तो आंसर है आंधी तूफान. दिए के बुझने के बाद उसके मस्तक पर कैसी रेखा खिंच गई? दुख की, कलंक की या धुएं की? तो आंसर है कलंक की. संसार में किसका दुष्परिणाम होता है? सम्मान का, स्वाभिमान का या अहंकार का? सही बात है, अहंकार का दुष्परिणाम हमेशा होता है. पाठ्यांश से निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसके आधार प्रश्नों के उत्तर लिखिए. जलते जलते दिए को यह हो गया अभिमान, लगा सोचने सूर्य संध्या से भी में अधिक महान. सूरज जो करता है आकर दिन में सिर्फ उजाला, किंतु रात में अंधकार का मैं ही करता नाश. शशि भी मिटा नहीं पाता है अंदर का अंधियार, मैं ही घर के कोने कोने को करता उजियार. इस घमंड से सिर ऊंचा कर लगा व्योम में दृष्टि, अहंकार की आंखों से वह देख रहा था सृष्टि. पहला क्वेश्चन है, वह कौन है जो दिन और रात में आकर हर जगह अपने प्रकाश फैलाता है? वो है दिया. सूर्य अहंकार की दृष्टि से संसार को देख रहा था? बिल्कुल नहीं. चंद्रमा कहाँ अंधेरा नहीं मिटा पाता? अंदर का अंधेरा. बाहर का आसमान का मिटा सकता है, पर अंदर का अभिमान कभी भी नहीं मिटा पाता. निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द. आकाश को हम नभ भी बोलते हैं और दुनिया को हम
जगत भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको समझ में आया होगा बुक की एक्सरसाइज, मैंने आपको समझा दी है। आपको अपने प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ फेयर नोटबुक में करने हैं और बुक की एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करना है। ओके, और आपको साथ में याद भी करना और चैप्टर में दी गई अभिमान की पंक्तियां भी याद करेंगे। ओके सर, सो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।